योगी जी तो सबसे बड़े गुंडे थे। जब प्रशासन को और सरकार को लगा कि हम कई सफेद पोशों के नाम खुल सकते हैं, कई ऐसे पर्दाफाश हो सकते हैं, तो फिर उसको हत्या हो गई। आजादी किसने दी, स्वतंत्रता किसने दी देश की मीडिया को? ये किसी को चाहे अपराधी बता दो, किसी को चाहे गुंडा और माफिया बता दो। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे? अतीक अहमद के मर्डर केस में जो खुलकर सपोर्ट करते आ रही है वो है अरफा खान, जो अतीक अहमद का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। अतीक अहमद का मर्डर पुलिस की निगरानी में होती हुई उनका मर्डर हुआ, जो कि साफ साफ अन्याय है। अगर वो गुंडा था तो उसको कानून की नजर में सजा होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से मर्डर। एक अन्याय था जिसका खुलकर सपोर्ट कर रही अरफा खान। और क्या सीएम योगी सीएम बनने से पहले एक गुंडा थे? तो सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो इस वीडियो को देखते हैं, फिर लास्ट में हम गुफ्तगू करेंगे। योगी जी तो सबसे बड़े गुंडे थे। जब प्रशासन को और सरकार को लगा कि हम कई सफेद पोशों के नाम खुल सकते हैं, कई ऐसे पर्दाफाश हो सकते हैं, तो फिर उसको हत्या हो गई। आजादी किसने दी, स्वतंत्रता किसने दी देश की मीडिया को? ये किसी को चाहे अपराधी बता दो, किसी को चाहे गुंडा और माफिया बता दो। योगी जी तो सबसे बड़े गुंडे थे। योगी जी तो सबसे बड़े गुंडे थे। जब प्रशासन को और सरकार को लगा कि हम कई सफेद पोशों के नाम खुल सकते हैं, कई ऐसे पर्दाफाश हो सकते हैं, तो फिर उसको हत्या हो गई। आजादी किसने दी, स्वतंत्रता किसने दी देश की मीडिया को? ये किसी को चाहे अपराधी बता दो, किसी को चाहे गुंडा और माफिया बता दो। लंबित करना तो ऐसा सा है कि पहले किसी भी घटना को अंजाम दो, फिर उनको पकड़ लो, सस्पेंड कर दो, और फिर 15 अगस्त तो नजदीक है, वीरता पुरस्कार तो फिर उसको उनको मिलना ही है। तो देखिए आने वाले 15 अगस्त में आप देखिएगा कि वीरता पुरस्कार से उनको नवाजा भी जाएगा। देश की आप देखिए आत्मा पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। आज आप कहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र है, तो एक मजाक सा लग रहा है। कह रहे कि योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो खुद इतने बड़े गुंडे हैं उनको कौन फंसाएगा? जो खुद माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, तो उनको कौन फंसा सकता है? नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील आरफा खानम जी है। जिस तरीके से अतीक अशरफ की हत्या कर दी गई, उसके बाद से इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह ने एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान दे दिया है। वो कब्रिस्तान पहुंचे और अतीक अहमद के ऊपर तिरंगा लगाया और साथ ही साथ कलमा पढ़ा और कहा इनको भारत रत्न मिलेगा और तुम अमर हो। जैसे मुलायम सिंह यादव को मिला था, वैसे आपको भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो इसको लेके विवाद खड़ा हो गया। मैम, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो बात कहते डरते हैं सब, जो बात कहते डरते हैं सब, तो वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर रोज की है वो वारदात लिख। देखिए जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या होती है, अतीक अहमद के भाई की हत्या होती है, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर होता है, तथाकथित एनकाउंटर। देखिए ये सारी कड़ियाँ जो हैं, वो सारी कड़ियाँ आपस में जिस तरीके से मिलती हैं, ये पूरी कहानी पूरी तरीके से रची रचाई कहानी थी, जो कि मीडिया के द्वारा बताई जा रही थी। मीडिया के द्वारा 45 दिनों से एक ही बात कही जा रही थी, अतीक का अंत अब निश्चित है, अतीक का साम्राज्य खत्म होगा, अतीक की गाड़ी पलट सकती है। अतीक के बाथरूम जाने से लेकर के तमाम कवरेज जो है जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा था, वो हम बखूबी जानते हैं। एक माहौल जिस तरीके से पूरा बनाया गया, इस देश की स्वतंत्र जो हम कहते हैं स्वतंत्र मीडिया, जो आज चरण चुंबन आज देश की सत्ता की बन गई है, उसके द्वारा जो एक माहौल बनाया गया, देश के अंदर एक खौफ का माहौल बनाया गया एक समुदाय के लिए। लगातार एक ही कवरेज, एक तरफ सत्यपाल मलिक पुलवामा अटैक को लेकर के कई खुलासे कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अतीक अहमद की स्टोरी चला करके पूरे मामले को जिस तरीके से ढक दिया गया। आज पुलवामा अटैक में जितने भी शहीद थे, सत्यपाल मलिक एक वक्त में एक हीरो की तरह थे, लेकिन आज वो हीरो से जीरो बन गए, क्योंकि आज इस मोदी सरकार की जो सारी हकीकत है उन्होंने बयान की, लेकिन
आज देख लीजिए देश का जो मीडिया है पुलवामा अटैक में हुए शहीदों की बात करने की बजाय आज अतीक अहमद के साम्राज्य के अंत की बात करता है। अतीक अहमद आज कब से इतना इम्पोर्टेंट आदमी हो गया, वो देश के अंदर कब से इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि आज देश का तमाम मीडिया सिर्फ अतीक अहमद पर फोकस है। अतीक अहमद चला गया क्योंकि मैम वो उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा गुंडा है, गैंगस्टर है, इसलिए मीडिया कवर कर रहा है लगातार। देखिए बाकी भी एक ही गुंडा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और तमाम जो गुंडे हैं, तमाम माफिया हैं, तमाम गैंगस्टर हैं, उनकी लिस्ट, उनके बारे में भी मीडिया दिखाए। सिर्फ अतीक अहमद ही सिर्फ माफिया नहीं था। मैं तो कहती हूँ देखिए योगी सरकार जब से सत्ता के अंदर आई है, आने से पहले योगी जी तो सबसे बड़े गुंडे थे। योगी जी के ऊपर जितने मुकदमे थे, जितने आरोप थे, जितने संगीन संगीन जुर्म के अंदर उनके ऊपर अपराध के मामले दर्ज थे, सरकार में आते ही, क्योंकि गुंडा कह रही है उनको तो संत कहा जाता है। आज वही तो मैं कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री बनते ही सारे पाप धुल गए, सारे केस विड्रॉ कर लिए गए खुद उनके द्वारा। प्रधानमंत्री 2002 में लाखों जो जिस तरीके से लोगों ने जिस तरीके से सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, और जिस तरीके से गोदरा कांड के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप था, प्रधानमंत्री बन गए, सारे आरोप धुल गए। तो देखिए आज देश के अंदर ये वो मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए जितनी नफरत आप चाहें वो परोस सकता है, जितना जहर उगलवाना चाहें। और देखिए आज वो सभी लोगों को, क्योंकि 2024 सर पर है, सभी लोगों को इस काम पे लगाया गया है कि देखिए आज कितना आप सांप्रदायिक माहौल बना सकते हैं, कितना जहर उगल सकते हैं एक समुदाय के लिए। आप भी उस कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह के समर्थन में, आपने उस सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा, जो उन्होंने रत्न भारत, जो उन्होंने उस पर तिरंगा बिछाया कब्रिस्तान में अतीक अहमद के शव पे, उनके बेटे के शव पे भी और उन्होंने कलमा पढ़ा, तुम अमर रहो अतीक अहमद। जैसे मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया गया, वैसे आपको भी किया जाएगा। तो इस तरीके के जो काम कर रहे हैं, हर आदमी की व्यक्तिगत क्या स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ये गुंडे के ऊपर देखिए ऐसा है, देखिए और देश के और सांसद भी रहे हैं, उसको आप कैसे भूल सकती हैं कि 5 बार के विधायक हैं, उसको कैसे भूल सकती हैं। देश के पाप तो नहीं छुप सकते। पाप किसी भी गैंगस्टर का, किसी भी माफिया का जो पाप है वो कभी नहीं छुपता। उसका अंत देखिए, कभी कहते हैं जब कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप बोएंगे गेहूं तो काटेंगे जौ नहीं, आप गेहूं ही काटेंगे ना। उसके समर्थन में क्या वो जो कांग्रेस नेता ने जो कहा, ऐसा है, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। देखिए और ना ही मैं बोलना चाहिए, आप वकील हैं, आपको तो बोलना चाहिए गलत है। देखिए अतीक अहमद के मैं कभी भी या कोई भी व्यक्ति अतीक अहमद के समर्थन में नहीं हो सकता, लेकिन उन लोगों की भी अगर हम बात करें जिनके वो सांसद रहे हैं, जिनके वो सांसद हैं, और जिन लोगों के प्रति जो उन्होंने जो काम किया है, जो लोग उनसे प्यार करते हैं, कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो उनसे प्यार भी करते होंगे, जो उनसे सहानुभूति भी रखते होंगे, जिनके लिए उन्होंने शायद कुछ काम भी किया होगा। आरफा जी, जो गलत काम होता है, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, लोग गलत काम को ही देखते हैं। और उन्होंने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं, कितनों के बेटों को मारा होगा, कितनों की बेटियों को मारा होगा। देखिए किसी के घर में झांकना मेरा काम नहीं है, किसी की निजी जिंदगी में झांकना मेरा काम नहीं है। देखिए उसके जो आपराधिक मामले थे, उसके आपराधिक मामले की जांच पुलिस करेगी, देश का कानून इंसाफ करेगा। ये मेरा काम नहीं है, ना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। देखिए ये काम अगर उसके ऊपर इतने संगीन आरोप थे, इतने अपराध के मामले थे, तो फिर कितने 40-45 सालों से फिर एक ही कन्विक्शन उसके ऊपर हुई। 45 सालों बाद एक उसके ऊपर कन्विक्शन हुई ना, तो देश की अदालत वो फैसला करेगी। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं करेगा, ये कोई सरकार फैसला नहीं करेगी, ये देश की अदालत करेगी। और जब तक देश की अदालत ये इंसाफ नहीं करती है या उसको अपराधी नहीं घोषित करती, आप या मैं या देश का मीडिया कोई नहीं होता कि उसको अपराधी कहने वाला। क्योंकि देखिए आज अगर हम बात करें कि आप किसी के ऊपर भी किसी तरीके का आरोप अगर लग जाए, तो मुझे ये आज़ादी नहीं है कि मैं किसी को अपराधी बता दूं। लेकिन आज देश की मीडिया को ये आज़ादी है, वो पूरी तरीके से इस बात को कहने के लिए आज़ाद है। ये आज़ादी किसने दी, स्वतंत्रता किसने दी देश की मीडिया को, कि किसी को चाहे अपराधी बता दो, किसी को चाहे गुंडा और माफिया बता दो। देखिए अगर अतीक अहमद के ऊपर आप 100 से ज़्यादा केस दर्ज हैं, क्योंकि वो अपराधी की श्रेणी में आता है। मैं इस बात से कतई मना नहीं कर रही हूँ कि वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, अभी आरोप साबित नहीं कर पाए। एक आरोप के अंदर जिसके अंदर उनको कन्विक्शन हुई है, फांसी की सजा दी गई थी,
देखिए ऐसा वही मैं कह रही हूँ कि देश की अदालत फैसला करेगी ना, ये मैं और आप कब से फैसला करने वाले हो गए? फैसला तो कर दिया था। मैं वही कह रही हूँ कि अगर फांसी की सजा उनको हुई तो फांसी होनी चाहिए। कि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। मैंने ये कहा कि जब तक किसी के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, जब तक किसी भी आरोपी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, साबित नहीं हो जाता, तब तक हमें ये आजादी नहीं है, किसी ये स्वतंत्रता नहीं है उसको आरोपी कहने का, या हम उसको आरोपी नहीं कह सकते। देखिए अगर उसको उम्र कैद हुई है तो हमने ये भी देखा है कि बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन उनको वक्त से पहले छोड़ दिया गया, मिठाइयाँ खिलाई गई। कौन बोले लेकिन ये मामला चल रहा है? वही मैं पूछ रही हूँ। नहीं, अब एसआईटी गठित हुई है, दोबारा से कमेटी बनी है, लेकिन छोड़ा तो गया, गृह मंत्री के आदेश पर छोड़ा गया, मिठाइयाँ खिलाई गई। किसने? भाजपा के मंत्रियों ने छोड़ा, बाकायदा उसको प्रचारित किया गया, बाकायदा मिठाई खिलाई गई, बाकायदा उसको टिकट दिया गया, लड़ाया गया। तो फिर ये किसने किया? तो आज ये देश का संविधान ही तो ये आजादी दे रहा है। अतीक अहमद को सांसद किसने बनाया? किसने टिकट दिया? किसने जिताया? तो आप देखिए इस बात से भी आप मुकर नहीं सकते, ना ही इस बात से पिछली सरकारों का भी दोष रहा होगा। किसी भी सरकार का दोष रहा, संरक्षण तो मिला, किसी भी से ही मिला संरक्षण। माफिया के बिना, किसी भी माफिया को बिना संरक्षण के वो माफिया नहीं बन सकता, ये बात हम सब जानते हैं। तो किसी सरकार का तो संरक्षण प्राप्त था, किसी का तो उसे संरक्षण प्राप्त था, वो गुंडा माफिया जो इतना उसका जो साम्राज्य फल फूल रहा था, तो किसी के संरक्षण में तो फल फूल रहा था। विकास दुबे की लगातार आला अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे कि इससे हमारी जान को खतरा है। प्रशासन के साथ मिलकर के वो लगातार हत्याएं कर रहा था, लगातार जुर्म को अंजाम दे रहा था, लेकिन कोई उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरीके के मामले जो है उस पर साबित नहीं हुए, कोई उसको कन्विक्शन नहीं हुई, कोई किसी तरीके का जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन देखिए जब प्रशासन को और सरकार को लगा कि हम कई सफेद पोशों के नाम खुल सकते हैं, कई ऐसे पर्दाफाश हो सकते हैं, तो फिर उसकी गाड़ी पलट गई, इस हत्या हो गई। और देखिए पिछले 10 सालों के अंदर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने ऐसे एनकाउंटर हैं, कितनी जांच, उस जांच से क्या निकला है, कितने एनकाउंटर जो जितने पिछले 183 एनकाउंटर हुए 2017 से लेके 189 एनकाउंटर हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। आप इन 10 सालों की 189 एनकाउंटर में क्या कोई एनकाउंटर, सारे जितने भी एनकाउंटर थे सब सही हुए? तो देखिए आज सवाल देश की जनता पूछती है, और मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर जो ये एसआईटी गठित हुई है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो ये किस तरीके से इसके अंदर कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा? क्योंकि देखिए वो पुलिस वाले जांच कर रहे हैं जो खुद इसके अंदर भागते हुए नजर आए थे, कि वो अब जांच निलंबित भी कर दिया योगी सरकार। देखिए निलंबित करना तो ऐसा सा है कि पहले कोई भी जो घटना वो किसी भी घटना को अंजाम दो, फिर उनको पकड़ लो, सस्पेंड कर दो, और फिर 15 अगस्त तो नजदीक है, वीरता पुरस्कार तो फिर उनको मिलना ही है। तो देखिए आने वाले 15 अगस्त में आप देखिएगा कि वीरता पुरस्कार से उनको नवाजा भी जाएगा। जैसे आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बयान आया है इस पूरे मामले के बाद, पहला बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में कानून राज है, अब एक भी माफिया बचेगा नहीं, माफियों से जनता को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसको आप लोकतंत्र कहेंगे? क्या ये लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र के अंदर क्या सरकार न्याय करती है? क्या किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना ये न्याय है? ये लोकतंत्र है? क्या किसी आरोपी को दिन दहाड़े उसकी हत्या कराना, उसका एनकाउंटर कराना ये लोकतंत्र है? ये संवैधानिक है? इस देश की आप देखिए आत्मा पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। आज आप कहते हैं अगर देश के अंदर लोकतंत्र है तो एक मजाक सा लगता है, एक भद्दा मजाक है कि आज न्यायपालिका काम कर रही है, आज देश की मीडिया काम कर रही है, अगर आप प्रशासन काम कर रहा है, सब मिल करके इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके जिस तरीके से गुंडा राज है, जंगल राज है, आप इस बात को समझिए, इस बात को जरा सोच के देखिए कि जब आज एक अपराधी पुलिस के घेरे में, मीडिया कर्मियों के सामने, जब तमाम जो पुलिस अधिकारी, जब उनके घेरे में कोई आदमी सुरक्षित नहीं है और कोई भी 3 सरफिरा आता है और गोली जिगाना जैसी पिस्टल से मार कर चला जाता है जो इंडिया में नहीं मिलती है, और उसके पीछे का मास्टरमाइंड अभी तक पता नहीं चलता है। तो देखिए कमाल की बात है, देश की मीडिया को ये इस बात को पूछना चाहिए कि वो जो जिगाना जो हथियार है इस देश के अंदर, जो इस देश का नहीं, इस देश के अंदर बैन है, वो जो टर्की के अंदर मिलता है, वो हथियार हिंदुस्तान के अंदर कहाँ से आया? कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश की जा रही है।
देखिए, उनको जो खुद इतने बड़े गुंडे हैं उनको कौन फंसाएगा, जो खुद माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं तो उनको कौन फंसा सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जिस तरीके से योगी सरकार का रवैया पिछले 10 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, तो ये साफ जाहिर है कि देखिए उनको कोई क्या फंसाएगा, क्योंकि जब उन्होंने ही तय कर लिया है कि सरकार, उनको देश के अंदर संविधान से कोई मतलब नहीं है, देश के लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, वही अपने आप को कानून समझते हैं, वही सब कुछ अपने आप को समझते हैं। आज देश के अंदर वो वाला राज स्थापित करना चाहते हैं कि मैं ही न्यायपालिका हूं, मैं ही लोकतंत्र हूं, मैं ही सब कुछ हूं और मैं जो चाहे करूंगा, कोई सवाल नहीं कर सकता। क्योंकि आज देश के अंदर लगातार देश की वो जनता, जो एक वर्ग जो इस बात का यकीन रखती है कि शायद हमें उस न्यायपालिका से, जो वहां पे जज साहब बैठे हुए हैं, जो देश की न्यायपालिका जो जिस पर उनका भरोसा है, यकीन है, वो इस बात से इत्मीनान होते हैं कि अगर उनका बच्चा या उनका भाई या कोई उनका शौहर अगर जेल के अंदर है तो वो सलामत है, सही सलामत, जिसकी कस्टडी के अंदर है वो सलामत होगा। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद उनकी भी शायद नींदें उड़ गई होंगी कि अब हमें लगता है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताना, और आपको भी समझ आ गया होगा क्या माजरा है। यार सच में अरफा खान ने जिस तरीके से खुलकर बोला, काश कोई बोल पाएगा। और हाँ, जो आज की जो मीडिया है वो सच में एक गुंडा मीडिया बन चुकी है। मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों का सपोर्ट करती है जो उस जगह पे हैं, मतलब नीचे लोगों का सपोर्ट नहीं करती। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।